सभी साथियों को नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त बहुत बड़ी खबर हमारे सामने निकल कर आ रही है। आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि जो कावड़ रूट पर होटल, रेस्टोरेंट और फ्रूट रेहड़ी वाले जो विक्रेता है उनको अब नंबर प्लेट लगाने की आवश्यकता नहीं। दरअसल मामला ये था कि योगी सरकार की तरफ से कावड़ यात्रा को लेकर एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जहां से कावड़ यात्रा निकलेगी वहां पर जो होटल होंगे, रेस्टोरेंट होंगे या फिर जो फ्रूट विक्रेता होंगे या रास्ते के अंदर कोई भी दुकान अगर पड़ती है तो उस पर दुकानदार को और व्यापारियों को वहां पर नंबर प्लेट लगाना जरूरी है। ये आदेश योगी सरकार की तरफ से दिए गए थे, लेकिन जब ये आदेश पारित हुआ तो पूरे देश के अंदर हंगामा मचा और हर तरीके से इस आदेश का विरोध भी किया गया और हर तरीके से इस आदेश को निंदनीय करार देते हुए अलग अलग लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पर ये बातें खूब वायरल हुई और लगातार लोगों ने इस घटना को निंदनीय करार देते हुए देश के अंदर भाईचारा बिगाड़ने वाला ये आदेश बताया और हिंदू मुस्लिम के अंदर फूट डालने वाला ये आदेश बताया। साथ में जिस तरीके से आर्थिक आधार पर जो भेदभाव मुस्लिम समाज के साथ किया जा रहा है, ये आदेश से साफ जाहिर होने वाला ये आदेश सभी लोगों ने बताया। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इस केस की सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकान मालिकों उनके कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अंतरिम आदेश के तहत कहा गया कि दुकानों पर मालिक और कर्मियों पर नाम लिखने का दबाव न डाला जाए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, आज 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था और कुछ दिन पहले ये कोर्ट के अंदर केस डाला गया और इस पूरे निर्णय को योगी आदित्यनाथ जी के इस आदेश को चैलेंज करते हुए कोर्ट के अंदर ये केस डाला गया और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका डिसीजन देते हुए ये कहा कि जो भी कावड़ रूट पर होटल, रेस्टोरेंट या फिर फल विक्रेता या व्यापारी है उनको नंबर प्लेट लगाने की, नाम प्लेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं कि जो व्यापारी है या रेडी पटरी वाले हैं वो अपने जो दुकान है उसके बाहर ये जरूर लिख सकते हैं कि ये मांसाहारी है या फिर ये शाकाहारी है। इस तरीके की बात आप लिखवा सकते हैं, लेकिन किसी पर ये दबाव नहीं डाल सकते कि आप अपना नाम प्लेट लिखकर उस रेहड़ी के आगे लगाएं या फिर उस होटल और रेस्टोरेंट के आगे लगाएं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मैटर को लेकर आज बहस हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल जवाब भी वहां पर किए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि ये प्रेस का बयान है या आदेश है। याचिकाकर्ता की ओर से सीयू सिंह ने कहा कि यूपी प्रशासन दुकानदारों पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने नाम और मोबाइल नंबर डिस्प्ले करे। कोई भी कानून पुलिस को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता है। पुलिस के पास केवल यह जांचने का अधिकार है कि किस तरह का खाना परोसा जा रहा है। कर्मचारी या मालिक का नाम अनिवार्य नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने कहा कि हरिद्वार पुलिस ने इसको लागू किया है। वहां की पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर नहीं करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की कार्रवाई की बात की गई। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो बकायदा खूब वहां पर वीडियो वायरल हुई, जिसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से स्वयं वो फल विक्रेताओं की रेहड़ी के आगे उनके नाम प्लेट लगा रहे हैं और पर्चियां लगाने का काम कर रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन का जो काम होता है वो उनके खाने की शुद्धता जांचने का वो जांच सकते हैं। इसके अलावा अगर वो नाम प्लेट लगाते हैं तो ये गैर संवैधानिक है, ऐसा कतई ही नहीं करना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल किया गया था, उसकी आज सुनवाई थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि कोई भी सरकार या पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता और नाम प्लेट लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इस पर यही रोक लगाई जाती है और अगली जो सुनवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26
जुलाई को होगी। इसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि दुकानदारों को मालिकों के नाम लिखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हिटलरी फरमान पर माननीय उच्चतम न्यायालय की रोक लगाना फैसला संविधान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सिद्धांत को मजबूत करने वाला है, संविधान की जीत हुई है, फैसले का हम स्वागत करते हैं और सांप्रदायिकता मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी ने ट्वीट किया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए इस फैसले का स्वागत किया और इसे संवैधानिक बताते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो संवैधानिक बताते हुए संविधान की जीत होने जैसे उन्होंने ट्वीट किया। और इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।